दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हमारे आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हमारे टाइप 1 प्रकार के क्वेश्चन हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। दोस्तों, बताना चाहूंगा ये हमारा हिस्ट्री का वीडियो नंबर 7 है, जिसमें 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये हमारे एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी जीडी और एसएससी जेईई एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं। दोस्तों, हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए अब हिस्ट्री के 175। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन आपका है फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन आपका सिकंदर लोधी। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। यानी कि आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा, लोधी वंश के जो शासकों में से सिकंदर लोधी महान शासक था। ठीक है, सन 1540 में आगरा नगर की स्थापना की तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, उससे अपनी राजधानी बनाया, किसे? आगरा को। इसके बाद लोधी वंश के शासकों की राजधानी आगरा हो गई। ठीक है, इसके बाद से लोधी वंश के यानी कि शासकों की राजधानी आगरा हो गई। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, कुतुब मीनार को हम आज उसे देखते हैं, अतः उसको पुनर्निर्माण यानी किया गया था। ये आपको बताना किस शासक ने पुनर्निर्माण करवाया था। ए ऑप्शन आपका बलबन द्वारा, बी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सी ऑप्शन आपका सिकंदर लोधी द्वारा और डी ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि सिकंदर लोधी के द्वारा कुतुब मीनार को जैसा हम आज देखते हैं उसका पुनर्निर्माण कराया था। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। हमारा कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। ठीक है, इस कुतुब मीनार का निर्माण योजना के अनुसार इसकी 4 मंजिलें बनाई जानी थी तथा ऊंचाई 200 यानी कि 225 फुट निर्धारित थी। और इसकी एक मंजिल बनवा सका कौन? यानी कि हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और शेष कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस पर बिजली गिरी, किस पे? कुतुब मीनार पर बिजली गिरी और इसके क्षतिग्रस्त से 4थी मंजिल को तोड़वाकर इसकी जगह 2 मंजिल और बनवा दी गई। और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने भी इसकी मरम्मत करवाई। अब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है? 234 फीट हो गई है। कितनी? 234 फीट हो गई है। ठीक है, ये थे इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन आपका अहमद शाह, बी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन हसन और सी ऑप्शन आपका महमूद गवान फिरोज शाह और आपका डी ऑप्शन आपका बहमनी। अब आपको बताना है कि जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना यानी कि राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि अलाउद्दीन हसन के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यानी कि कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो डिस्कस करते हैं। हमारे 1346 ईस्वी में जनता और इस्माइल खान के अनुरोध पर हसन गंगू या जफर खान ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की एवं बहमनी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया? ये गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है आपके ए मोहम्मद आदिल शाह, बी ऑप्शन आपका मोहम्मद गवान यूसुफ और आपका सी ऑप्शन है आदिल शाह और डी ऑप्शन आपका इस्माइल। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? यानी कि जो बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ए, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह ने जो बीजापुर का जो प्रसिद्ध गोल गुम्बद है उसका निर्माण कराया। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। बीजापुर के जो गोल गुम्बद
यानी कि मंदिर मस्जिद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। इसका पूर्ण रूप से निर्माण 1656 ईस्वी में हुआ। इस गोल गुम्बज का यानी कि वास्तुकार दाबुल का याकूत था। ठीक है, दाबुल का याकूत था। ये थे इंपोर्टेंट पॉइंट, वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, चांद बीबी डैश कहाँ की शासक थी? आपको इसमें ऑप्शन बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन आपका अहमदनगर, बी ऑप्शन आपका बीजापुर और सी ऑप्शन आपका सतारा और डी गोलाकुंडा। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि चांद बीबी कहाँ की शासक थी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि अहमदनगर की। चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हैं। चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम की पुत्री थी। हुसैन यानी कि निजाम की पुत्री थी, जिसका विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। वह बीजापुर के मुस्लिम राज की रानी थी। इसके पति की मृत्यु के बाद उसका अवयस्क भतीजा इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर के सिंहासन पर सत्तारूढ़ हुआ और चांद बीबी इस राज्य की वास्तविक शासक बन गई। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। ए ऑप्शन आपका गुलबर्गा, बी ऑप्शन आपका बीजापुर, सी ऑप्शन आपका बेलगांव और डी ऑप्शन आपका रायचूर। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, कहाँ थी? गुलबर्गा थी। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हसन गंगू यानी कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। ठीक है, उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था और उसका नाम बदल क्या कर दिया? हसनाबाद यानी कि हसनाबाद कर दिया। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने डिस्कस किए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गोल गुम्बद स्थित है? ए ऑप्शन आपका दमिश्क, बी ऑप्शन आपका इस्तांबुल और सी ऑप्शन आपका कहरा और डी ऑप्शन आपका बीजापुर। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा गोल गुम्बद कहां स्थित है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि बीजापुर। बीजापुर में विश्व का सबसे बड़ा गोल गुम्बद स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, वो डिस्कस करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गोल गुम्बद बीजापुर में स्थित है। ठीक है, यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो बीजापुर का सुल्तान था। कहाँ का सुल्तान था? बीजापुर का। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, उन्होंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन आपका बीजापुर, बी ऑप्शन आपका गोलाकोंडा और सी ऑप्शन आपका अहमदनगर और डी ऑप्शन आपका बरार। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ये एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं हर एग्जाम्स में। एसएससी के एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। बाकी आप अगर अदर वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, हिस्ट्री की वीडियो हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी की एग्जाम्स का, लगातार बार बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि अहमदनगर। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको भी डिस्कस करते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी अहमदनगर के शासक यानी कि हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हम्पी, तिरुमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम और तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? ए ऑप्शन आपका विद्यारण्य और बी ऑप्शन आपका कृष्णदेव राय, सी ऑप्शन आपका है हरिहर और डी ऑप्शन आपका राजाराज। अब बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी कि कृष्णदेव राय ने जो मंदिरों की ओर बने आगे की ओर जो रायगोपुरम थे उनका निर्माता था कृष्णदेव राय। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, वो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के, यानी कि हम्पी, तिरुमले, चिदम्बरम और श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने रायगोपुरम का निर्माता विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कृष्णदेव राय था। ठीक, कहाँ का शासक था ये? विजयनगर का।
ठीक है। इसके अतिरिक्त उसने विजय भवन, हजारा, राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर आदि का भी निर्माण कराया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? ए ऑप्शन आपका किस है, यानी कि कृष्णदेव राय, बी ऑप्शन आपका वीर नरसिंह, और आपका सी ऑप्शन है सदाशिव राय, और डी ऑप्शन आपका राम राय। अब बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि कृष्णदेव राय को माना जाता है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर का महान शासक कहा जाता है। यह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, यानी कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहती हैं। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका चंद्रगिरी, बी ऑप्शन आपका काले बिंदु, और सी ऑप्शन आपका हम्पी, और डी ऑप्शन आपका कोडाविडी। अब बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कि हम्पी। क्या कहते हैं? हम्पी। यानी कि आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर के शासकों ने यानी प्रोत्साहित किया था। अब ए ऑप्शन आपका हिंदी, मराठी और संस्कृत को, बी ऑप्शन आपका मलयालम, तमिल और संस्कृत को, सी ऑप्शन आपका तमिल, तेलुगु और संस्कृत को, और डी ऑप्शन आपका तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को। अब आपको बताना है विजयनगर के शासकों ने किसको प्रोत्साहित किया था। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था। कहाँ के शासकों ने? विजयनगर के शासकों ने। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ सभी भाषाओं के संरक्षक थे। ठीक, किसी सभी भाषाओं के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ए ऑप्शन आपका शेरशाह, बी ऑप्शन आपका हुमायूं, सी ऑप्शन आपका बाबर और डी अकबर। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कि बाबर के समकालीन थे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के नेतृत्व में विजयनगर का संगठित और शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, ये हमारा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर के गौरव के भाग्यान्वेष और उसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? ए ऑप्शन आपका है वेल्लूरू, बी ऑप्शन आपका हम्पी, सी ऑप्शन आपका श्रीरंगपट्टनम और डी ऑप्शन आपका तंजौर। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा हम्पी। ठीक है, हम्पी में देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो विजयनगर के गौरव यानी भाग्यान्वेष और उसकी वास्तुशैली को कहाँ देख सकते हैं अभी हम? हम्पी में। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बाकी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपके गलत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? ए ऑप्शन आपका हरिहर, बी ऑप्शन आपका बुक्का और सी ऑप्शन आपका देवराज और डी ऑप्शन आपका कृष्णदेव राय। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन, यानी कि कृष्णदेव राय। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? कृष्णदेव राय था, जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कृष्णदेव राय था, जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत के सामुदायिक यानी समुद्र प्रदेशों में अरबी व्यापारियों को निश्चित कर दिया था। क्यों ये संधि करनी पड़ी उसे? क्योंकि ये समुद्र का जो व्यापार था अरबी व्यापारियों का, उसे निश्चित कर दिया था, निकासित कर दिया था। ठीक है, जिसके कारण अरबी और पाटी घोड़े का व्यापार पुर्तगालियों के हाथ में आ गया था। ठीक है, इसलिए उसे संधि करनी पड़ी। ठीक है, अरबी और पाटी घोड़ों का व्यापार पुर्तगालियों के हाथ में आ गया था, इसलिए उसे ये संधि करनी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी और अदर्स एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ताइरान का युद्ध
किस वर्ष लड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो बताइए तैरान का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ए ऑप्शन आपका 1526 ईस्वी में, बी ऑप्शन आपका है 1757 में, और सी ऑप्शन आपका 1191 में, और डी ऑप्शन आपका 1857। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, 1857, और आपका ये भी गलत है 1526 ईस्वी में। ठीक है, और आपका बी ऑप्शन भी गलत है 1757। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 1151 ईस्वी में तैरान का युद्ध हुआ था, यानी कि युद्ध लड़ा गया था हमारा कब, 1191, यानी कि 1991 में। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। हमारा जो तैरान का युद्ध 1191 से 1192, ठीक है, ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। किन दोनों के बीच लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना चौहान की राजपूत सेना से हार गई। ठीक है, हालांकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने अपने हार का बदला ले लिया, यानी कि किसे, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, द्वितीय युद्ध में। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एसएससी के एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। ये ऑप्शन आपका ईश्वर के प्रतिनिधि प्रेम, और बी ऑप्शन आपका मूर्ति पूजा, और सी ऑप्शन आपका राष्ट्रवाद, और डी ऑप्शन आपका तीर्थ स्थानों की यात्रा। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है। इसका राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी कि मूर्ति पूजा, यानी कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं, क्या, मूर्ति पूजा साझी नहीं है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। हमारा मूर्ति पूजा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है, यानी साझा नहीं है। भक्त और सूफी दोनों ही मूर्ति पूजा को नकारा है। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक रामानुज का विश्वास था कि मूर्ति प्राप्त करना की मुक्ति, यानी कि ये कह रहा है मुक्ति प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन क्या है, ये परमात्मा की भक्ति है। ठीक है, क्या है, मुक्ति प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन क्या है हमारा, परमात्मा की भक्ति है। ठीक, क्या है, भक्ति है। सूफी लोग भी आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाने की संभावना पर में विश्वास करते थे। ठीक है, आत्मा से परमात्मा में लीन होने की संभावना में विश्वास करते कौन, सूफी लोग। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन आपका दिल्ली, बी ऑप्शन आपका वाराणसी, सी ऑप्शन आपका मथुरा, डी हैदराबाद। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन, यानी कि वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं हम। मानता है कि कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कहाँ पे, वाराणसी में हुआ था। लोक लज्जा के भय से हुए नवजात शिशु को वाराणसी में लहतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। ठीक है, और इसको जुल्हा नीरू और उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आई और इस बालक का नाम कबीर रखा। निर्गुण भक्त धारा से जुड़े हुए कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। ठीक, किसका, यानी गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। और अनुयायी, इनके जो अनुयायी थे कौन थे, कबीर पंथी कहलाए। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो हमारा डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, निम्नलिखित दार्शनिकों, यानी कि दार्शनिकों और उनके दर्शन समूह में गलत जोड़ा कौन, यानी गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए, यानी कि कौन सा गलत जोड़ा है, यानी कि दार्शनिक हैं, यानी कि दार्शनिक है, उनका दर्शन समूह कौन सा है। ए ऑप्शन आपका शंकराचार्य का अद्वैत है, बी ऑप्शन आपका वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत है, और आपका सी ऑप्शन आपका चैतन्य का विशिष्ट अद्वैत है, और आपका डी ऑप्शन आपका चावक का लोकायत है। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन, चैतन्य का विशिष्ट अद्वैत नहीं, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, यानी कि ये राइट आंसर है। यानी कि उसने पूछा था गलत जोड़ा, तो उसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा चार मतों की स्थापना, यानी कि संस्था की गई थी, यानी कि स्थापना की थी। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, महाराष्ट्र की महानतम भक्ति कवि कौन था, यानी कि महाराष्ट्र का महानतम भक्त कवि कौन था। ए ऑप्शन आपका रामदास, बी ऑप्शन आपका तुकाराम, और सी ऑप्शन आपका नामदेव, और डी ऑप्शन आपका एकनाथ। अब आपको बताना है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए हमारा इसका राइट आंसर हमारा क्या है।
इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन यानी कि तुकाराम। महाराष्ट्र का महानतम यानी कि भक्त कवि कौन था? ये तुकाराम। इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा महाराष्ट्र का महानतम कवि तुकाराम थे। महाराष्ट्र धर्म के उदय में तुकाराम का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने वारकरी संप्रदाय यानी वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। महाराष्ट्र में एक जातीय समाज के निर्माण में तुकाराम को अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध यानी कि व्यक्ति संत थी यानी कि संत था या थी? ये ऑप्शन आपका चैतन्य, बी ऑप्शन आपका अडाल, और सी ऑप्शन आपका मीराबाई, और डी ऑप्शन आपका रामाबाई। अब आपको बताना है कि मेवाड़ के राजघराने से कौन प्रसिद्ध संत था या थी। तो बताइए इसका आंसर हमारा क्या होगा? ये प्रसिद्ध थी कौन? मीराबाई थी। इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन यानी कि मीराबाई। मीराबाई इसका आंसर है। ठीक है, मीराबाई श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट वो डिस्कस करती हैं। मीराबाई 16वीं शताब्दी में भारत के महान संतों में थी। मेवाड़ के राजा रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी यानी कन्या थी, ये कन्या थी। इनका विवाह जून 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राणा सांगा के जेठ पुत्र भोजराज से हुआ था। ठीक है, ये हमारा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए हैं यानी 4 मठ स्थापित किए गए हैं। ये किसके द्वारा किए गए हैं आपको बताना है इसका आंसर। ए ऑप्शन आपका रामानुज द्वारा, बी ऑप्शन आपका अशोक द्वारा, और सी ऑप्शन आपका आदि शंकराचार्य द्वारा, और आपका डी ऑप्शन है माधव विद्यारण द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? यानी कि ये चारों मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा हमारा सी ऑप्शन यानी कि आदि शंकराचार्य के द्वारा श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी ये चारों मठ स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये 4 मठ मैंने आगे डिस्कस किए कौन से थे वो 4 मठ, ये मठ हैं कौन से? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी, ये 4 मठ हैं। ठीक है, ये 4 संस्थाएं। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करती हैं। शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में प्रसिद्ध मठ की स्थापना की, यानी पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में केदारनाथ और दक्षिण में श्रृंगेरी। शंकराचार्य के मठ को अद्वैत कहा जाता है। यह उपनिषद के बहुत निकट हैं। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ये ऑप्शन आपका कावेरी, बी ऑप्शन आपका कृष्णा, और सी ऑप्शन आपका बाण गंगा, और डी ऑप्शन आपका तुंगभद्रा। अब आपको बताना है विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन यानी कि तुंगभद्रा। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा के किनारे स्थित है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करती हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी हस्तनावती राज्य की नींव डाली। उस वर्ष उसने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर यानी कि विजयनगर यानी कि अथवा विद्यानगर की स्थापना की। यही राज्य बाद में विशाल विजयनगर साम्राज्य बना। ठीक है, यही राज्य बाद में यानी कि विशाल विजयनगर साम्राज्य बना, जिसका शासक कौन था? हमारा कृष्णदेव राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया? ए ऑप्शन आपका निजामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन आपका सलीम चिश्ती, और आपका सी ऑप्शन है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, और आपका डी ऑप्शन है हामिल यानी कि उद्दीन नागौरी। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन यानी कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती आंदोलन को स्थापित किया था इनके द्वारा। यानी कि आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है आपको ये वीडियो कैसे लगी है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यानी कि चिश्ती ने अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे ये, और 1236 ईस्वी में ख्वाजा की मृत्यु हो गई। उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। ठीक है, और ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। किनके नाम से प्रसिद्ध है? ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ स्थित है इनकी दरगाह? अजमेर में स्थित है। ठीक है, ये 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ठीक है, और इन्होंने किसकी स्थापना की? यानी कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर
25। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? देखो क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बाबा फरीद, बी ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और सी ऑप्शन आपका मोइनुद्दीन चिश्ती, और आपका डी ऑप्शन है ख्वाजा बाहुद्दीन। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन होगा आपका क्या राइट आंसर होगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर, यानी सूफी संत फकीर थे, उनकी दरगाह कहाँ स्थित है? हमारा अजमेर में। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस करते हैं। यानी कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यह मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया के निवासी थे, और मोहम्मद गौरी की सेना के साथ 1192 में भारत आए थे। कब आए थे? 1192 में भारत आए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे एसएससी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्यकालीन भारत के, जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।